हिंदू राष्ट्र बनने से तुम मुसलमानों को दिक्कत क्या है? तो तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों है? क्योंकि इस देश में हिंदू आबादी ज्यादा है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। दिल्ली का इंडिया गेट देखा है? उस पर जाकर देखो, देश को आजाद कराने वाले शहीदों के नाम लिखे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी जान गंवाई। तुम तो हिंदू राष्ट्र बना लोगे, लेकिन बाकी के जो बचे मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर उन्होंने भी अपना अपना राष्ट्र मांग लिया तो क्या करोगे? सिख मांगे खालिस्तान तो देशद्रोही, मुस्लिम मांगे शरीयत तो आतंकवादी, ईसाई अपनी मांग कर ले तो वो भी देशद्रोही हो जाएगा। लेकिन संविधान के जीते जी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले हिंदू वो देशभक्त माने जाते हैं। देखो, सिख ईसाई का तो पता नहीं, लेकिन मुसलमान अपना मुस्लिम राष्ट्र पहले ही ले चुके हैं। कहाँ ले चुके हैं? ले तो लिया पाकिस्तान। कायदे में तुम्हारा भी हक नहीं बनता इस देश में रहने का, तुम्हें भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब ये मत कहना कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाँ, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, लेकिन उनका नहीं जिनके बाप दादा पहले ही अपना हिस्सा पाकिस्तान ले चुके हैं। देखो भाई, जिन्हें आजादी के बाद इस देश से मोहब्बत नहीं थी, उन्होंने अपना अलग देश मांग लिया और चले गए पाकिस्तान, और जिन्हें इस देश से मोहब्बत थी वो इस देश में रहे, और वो हैं हम हिंदुस्तान के मुसलमान। चाहते तो हम भी पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमारी रगों में खून नहीं, हिंदुस्तान की मोहब्बत बहती है। हाँ, ये बातें तो करना बहुत आसान है, लेकिन सोचो अगर इसका उल्टा होता तो क्या होता? उल्टा मतलब ये है कि अभी इस देश में 20% मुस्लिम है और 80% हिंदू हैं, लेकिन यही अगर 20% हिंदू होते और 80% मुस्लिम होते तो क्या तब भी तुम ये धर्मनिरपेक्ष का ज्ञान फैलते? अरे नहीं, बल्कि तुम लोग तो हिंदुओं का जीना दुश्वार कर देते और इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बना लेते। देखो, पहली बात जो तुमने बोली 80% मुस्लिम होते और अगर 20% हिंदू होते तो मुसलमान उनका जीना दुश्वार कर देते। तो तुम उन मुस्लिम देशों को क्यों नहीं देखते जहाँ हिंदुस्तान के गए हुए कई सारे हिंदू रहते हैं, कमाते खाते हैं? दुबई को देख लो, इंडोनेशिया को देख लो। कभी कोई ऐसा वाकया सुना है जिसमें ये बोला गया हो कि वहाँ के मुसलमानों ने किसी हिंदू को परेशान किया हो, किसी हिंदू को अल्लाह अकबर के नारे लगा कर मारा हो? बताओ, सुना है कभी? चलो ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से क्या दिक्कत है? फिर वही अंधभक्तों वाली बातें। ये बताओ, जिस टाइम ये देश अंग्रेजों की गुलामी के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, तब कहाँ थे ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? टाइम अंग्रेज भारत को लूट रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तब कहाँ थे ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? जब देश मुसीबत में था तब इस देश को संभालने वाले 4 पिलर थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये हमेशा रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये लो, ये सुअर मतलब तेल लगा के डाबर का नाम मिटाएंगे बाबर का। अरे भैया, बाबर तो पहले ही 400-500 साल पहले मर गया, नामो निशान है ही नहीं, है ही नहीं। फिर कौन से बाबर का नाम मिटाना चाह रहे हो? और देखो, बाबर का नाम भी आज वो मिटाना चाह रहे हैं जिनके बाप दादाओं ने खुद निमंत्रण भेजा था वहां विदेश में बाबर को इस देश में आने के लिए। अपनी मर्जी से नहीं आया था, वो न्योता भेजा था। बात तो सही है। मतलब ये लोग बाबर का नाम मिटाना चाह रहे हैं आज भी, 500 साल बाद भी। इसका मतलब तो यही है कि बाबर का नाम कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा था।